आपने कह दिया, तेरी माँ ने कह दिया, क्या सिखाया? अरे उसको समझने की कोशिश को, उस लड़की को पहले समझना पड़ेगा बेचारी क्या है, कहा उनको बताओ, फिर कोई बात करो। परंतु उसके साथ ही एक उन लड़कियों को कहना चाहता हूँ, हमारी यंग जनरेशन को कहना चाहता हूँ, मेरे छोड़ दो। हमारे संस्कार कहते हैं बेटी घर में नहीं रह सकती, सबने पता को कहनी बात नहीं। 20-25 साल के बाद बेटी को भी जाना पड़ा। मेरा मायका है, जो भी है मायका है, ससुराल है, जो भी है वो यही घर है मेरा। और पति के आदर करना बहुत जरूरी होता है। पति अगर बदमाशी करता है, शराबी है, कबाबी है, गलत काम करता है, उसके ऊपर जो सरेआम 4 बहनें इकट्ठी करके खाओ, ये देखो इसको आदत है। अगर किसी का करते कोई अगर जज के पास कलर कर दिया, ऑफिस लगी तो शहरों में भी क्या गलत काम करेंगे? नहीं, ये भी हमारी बहनों को उनको चुप लगी, इनके पास शहरों को लड़की क्यों लगी, ये विचार पता होना चाहिए। अगर फलाने के बहुत जो आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है, वो कार्यक्रम हमने कपूर जी के नेतृत्व में ही रह के किया है। हम चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने समाज के प्रति अपने कार्य को आगे बढ़ाया है, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत प्रगति करी है, वो ही चाहते हैं कि हम भी अपना समाज में रहकर समाज के लिए और भी कार्य करें, ताकि हमारा समाज और उन्नति कर सके। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसको हम चाहते हैं कि हम भी कहीं एक स्थान घोषित किया जाए हमारे लिए भी, और हम उसमें रहकर अपना कार्य कर सकें। गौरवान्वित है हमारे समाज के लोग कि ऐसे जननायक जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, देश के सारे नेता, सभी राजनीतिक दल के लोग उनको अपना नेता मानते हैं और उनके राह पे, उनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास करते हैं। तो ये हम सब समाज वालों के लिए बड़ा गौरवान्वित पल है। और क्योंकि नाई समाज, जो सही नाई समाज जो होता है, वो काफ़ी पिछड़ा वर्ग से आता है और काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ता है। और ऐसे समय में अगर किसी हमारे समाज के जैसे लोग, हमारे लोगों को लोग दूसरी नज़र से देखते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो ये हमारे लिए, पूरे देश के नाई समाज के लिए गर्व का विषय है और देशवासियों के लिए भी गर्व का विषय है। आज गुरुग्राम पहुंचे हैं, कर्पूरी समाज का उद्घाटन भी करना है, तो क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, लगातार जब से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, से नाई समाज में बड़ा जागृति का माहौल है और अलग अलग संगठन करके जो है सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके समाज को नई दिशा देने का प्रयास चल रहा है। आज जो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जो संस्था का आज यहाँ पे ऐलान होगा, जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, मुझे ऐसा लगता है समाज का हर वर्ग जुड़ेगा और एक सकारात्मक दिशा में समाज चलेगा। पूरे भारतवर्ष में हमारा ये मुहिम रहेगा कि कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा हर राज्यों में लगे, हर जिलों में लगे, नगर निगम में लगे, नगर पंचायत में लगे, हमारे संत शिरोमणि सिंह जी महाराज की प्रतिमा लगे। और इसको प्रेरणा लेते हुए जो नए जनरेशन है, शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे और शिक्षा की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में जागृति आएगी। थैंक यू। मैं डॉक्टर रमेश कुमार सेन आपके चैनल के माध्यम से आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। भाई रामकिशन सेन ने बचपन से आज तक समाज की और सारे समाज की सेवा की है। मैं सरकार से और आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं, कम से कम हमारे लिए राज्यसभा की मेंबर सीट, इनके नाम हमारे साथ इनको लाया जाए और हम सारे समाज से और एक झंडा निकाल के ये नेतृत्व करेंगे कि रामकिशन सेन जी ने जो फाइट की है, जो मेहनत की है सेन समाज के लिए, अदर समाज के लिए, सब समाजों के लिए। तो मैं चाहता हूँ, मेरी सारी मैं सेन कल्याण समिति का प्रधान, मैं ये चाहता हूँ कि इनको राज्यसभा के मेंबर से नोमिनेट किया जाए और हम सरकार से अपने माध्यम से लिखित में भी देंगे और अपना एजेंडा भी इनके पेश करेंगे। बहुत बहुत मेहनत करने वाले, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और तकरीबन I remained as judge 30 years, और I prefer to give justice to downtrodden people. प्लीज स्पीक इन हिंदी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, ये जिसे चंद्रपाल जी ने बताया कि सभी जो टेक्निकली साउंड है, जो काम करते रहे, दस्तकार जिसे कहते हैं, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा नहीं होती, नेचुरल है, परंतु उनका एक धैर्य जरूर है, उनका डिटर्मिनेशन जरूर है कि हम काम करके कमाएं। कभी भीख नहीं मानता ये समाज। आज ये भीख नहीं कह सकते, हम अपना राइट की बात कर रहे हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर हमारे
दार्शिक मतलब एक ऐसा इंसान कहें जो सारी उम्र जिस गरीब तबके के लिए लड़ते रहे और अल्टीमेटली उन्हें सत्ता तक पहुँचे। और जेपी आंदोलन का सबसे पहली पंक्ति में नाम आता तो इनका ही आता था। जब हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो हम उनके अनुयायी के हिसाब से हम देखते मेहनतकार आदमी थे और जो यहाँ इकट्ठे और सभी मेहनत थे। हम खास कर ये कहते कि देखो, किसी भी बरादरी को ऊंचा उठाने के लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पॉलिटिकल स्टैंड होना चाहिए, पॉलिटिकल पुश होनी चाहिए। दूसरा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैं जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर जोर दो अपने बच्चों को। वो तो 30-35 साल तक पावर में रहते हैं, सर्टनली ऊपर जाके बैठता तो पॉलिटिशियन है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं IAS IPS जजेज है, कहीं न कहीं जज का तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। मैं तो अपनी लाइफ बताता हूँ, किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं थी हमारे तक पहुँचने की। मैं आपको बताऊँ, मैं हरियाणा का 30 साल जज रहा। कोई बाकायदा कोई रिलेशन वाले से जज साहब मिले तो 2 मिनट गश्त मारने आते, हमारी ये पोजीशन रही है और वो ये मैं स्टैंड करता हूँ। और मैं पहला जज हूँ हरियाणा के अंदर, मेरे से पहले बैकवर्ड क्लास, बल्कि NCR में मेरे से पहले कोई जज नहीं था। और मेरा एक जज्बा था नीचे से यार, दस्तकारी करते करते, मेहनत करते थे, मजदूरी करते करते, हाथ से खाना बना के हम एजुकेट BSc नॉन मेडिकल साइंस से BSc की हमने 71-72 के अंदर। और पायलट बने, जज्बा था ना। जब वो आज जज्बा हमारे अंदर हम ले आना चाहते हैं उन बच्चों को, पायलट बने, पायलट की जो शॉर्ट सर्विस हम ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद घर में कहें भैया आज करो वकील डॉक्टर घर के, तब मैं वकील बना 5 साल बढ़िया। उसके बाद फिर मैं जज लेगा, तो बड़ा अच्छी ढंग से रहा। और मैं जहाँ भी जाता रहूँ, हर तरह कोई एग्जाम्पल मैं दूँ तो आप ये सपोर्ट कर देना। कोई भी आदमी बैकवर्ड क्लास का जाके कहे सर मेरे से ये दिक्कत है। किसी ने एक फौजी था बैकवर्ड क्लास का, और जो 20 साल सर्विस का है, 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठे करके प्लॉट का मैंने ब्याज, वो प्लॉट भी नहीं है, पैसे भी नहीं। वो कौन था? वो JSDF का। और उसका जो मेन मकसद है, अभी पिछले 36 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे इस बात को कि भाई कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। तो इस बार केंद्र सरकार ने कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। दूसरे, जो भारत रत्न दिया गया है उसके साथ साथ जिस चीज़ के लिए कर्पूरी जी पूरे देश में विख्यात हैं, उन्होंने पिछड़ों को लेके एक फार्मूला बनाया था, कर्पूरी फार्मूला। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से कि वो कर्पूरी फार्मूला लगाया जाए। मैं कर्पूरी फार्मूला के बारे में मोटा मोटी तौर पे आपको बता दूं। कर्पूरी जी का मानना ये था कि देश में 2 तरह का पिछड़ा वर्ग है। एक वो पिछड़ा वर्ग है जो भूमि से संपन्न है, लाठी से संपन्न है, जैसे जाट, गुजर, अहीर, लोधी, कुर्मी। और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग है वो जो हाथ का दस्तकार है, नाई है, कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, सुनार है। ये जो अति पिछड़ा नाम उन्होंने दिया, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 बनाया। इस वर्ग के लिए उन्होंने 1978 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जो एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले को केंद्र सरकार लागू करे। उसमें जो पिछड़ा वर्ग है, ये 4-5 जो मोटी जाति हैं, इनके अलावा जो नीचे का जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए हम अपनी उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं। और वो ना केवल दाखिला में और रिजर्वेशन नौकरी में हो, वो लोकसभा में हो, प्रदेशों की विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो। इस वर्ग के लोग पैसे से गरीब हैं, संख्या में उन्हें कम आंका जाता है, अकेले उनकी संख्या कम है, लेकिन यदि वो पूरा अति पिछड़ा वर्ग मिल जाता है तो इस देश की 39 से 45% वो जातियां हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने जो आंकड़ा दिया, उसमें 45% अति पिछड़ा वर्ग की काउंटिंग हुई है। और अति पिछड़ा 45% को हटा के कोई भी सरकार नहीं बन सकती। उसी वर्ग में जन जागृति का जो आंदोलन हमारे साथी रामकिशन सेन जी चला रहे हैं हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में हम चला रहे हैं, राजस्थान में दूसरे लोग चला रहे हैं। तो अति पिछड़े वर्ग को इकट्ठा करके जो कर्पूरी जी का सपना था, इन सत्ता के नज़दीक लाना, इनकी हिस्सेदारी दिलाना, ये हमारा मेन मकसद है। इसी संदर्भ में आज बड़ा काम
रामकिशन जी ने ये किया है कि यहाँ पर कर्पूरी भवन का निर्माण कराया है, उसका आज उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ सैन समाज के लोग नहीं हैं, यहाँ पर जांगड़ा समाज, सैन समाज, कश्यप समाज, बैरागी समाज, योगी समाज, जितनी भी अति पिछड़ी जातियाँ हैं उन सब के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। कोई ना कोई बहुत सॉलिड निर्णय हम लेंगे। और कुछ पूछना चाहें तो इसके बारे में कुछ बताइए। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों के मसीहा थे, उनकी जो अभी भारत सरकार ने जो भारत रत्न दिया है, उसी सिलसिले में हमारे विधायक जीत के आए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका सम्मान समारोह। और भारतीय जनता पार्टी के हम धन्यवाद करते हैं। इसी सिलसिले में हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। लेकिन हम मांग करते हैं कि सरकार सबसे पहले कर्पूरी फार्मूला लागू करे, जो पिछड़े और बिछड़े लोग हैं उनको समानता मिल सके। उसी सिलसिले में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता चंद्रपाल सेन जी, चंद्रपाल सिंह जो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं पिछड़ों के, सुनीता शंकरराव जगताप जी जो महाराष्ट्र चल के आई हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक रिकेश सेन जी पधारे हैं। उसके अलावा पूर्व जज जय सिंह जांगड़ा जी, हम सब लोगों के स्वागत के लिए ये प्रोग्राम की स्थापना की है। हमने आज की कर्पूरी भवन का उद्घाटन करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है और हमने सेक्टर 12 में कर्पूरी भवन बनाया है, उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप पत्रकार छायाकार बंधुओं ने हमारे इस प्रोग्राम के बारे में सोचा और आप लोग आए, आपका अभिनंदन, स्वागत है। अब अगली कड़ी में चंद्रपाल जी बताएंगे। समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे होकर आगे आएँ और हमारे समाज को जैसे और बाकी लोग अच्छे से शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं। IPS RS इतने सारे जो हमारे ऊंचे ऊंचे पोस्ट हैं उनमें जा रहे हैं। तो अगर हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे महिलाओं के लिए तो वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे इस क्षेत्र में। आज के समय बात करते हैं, महिलाओं को कहीं ना कहीं आज भी जनरेशन बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी महिलाओं को शिक्षा के वंचित रखा जाता है किसी न किसी कारण से। तो क्या कहना है इसको लेकर? शिक्षा से वंचित इसलिए रखा जाता है कि महिलाओं को आज भी आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है। जो सोच है ना लोगों की कि इनको बस थोड़ा सा घर के कामों में ही उलझा कर रख दिया जाए, तो उससे हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि घर के कामों के साथ साथ हम उनको शिक्षित भी करेंगे। और जो बहुत सारे रोजगार की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो छोटे छोटे सरकार के द्वारा ही आयोजित की जाती है, उन सब में अगर उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा ना तो वो बहुत आगे बढ़ेंगे।